हेलो दोस्तों, मैं आरजे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मेडिकल आरजे पे। आज हम बात करने वाले हैं आईएनसी से जुड़े हुए मुद्दे के ऊपर। हम बात करने वाले हैं कि आईएनसी अप्रूवल से क्या स्टूडेंट को फ़ायदा होने वाला है और क्या उससे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हम बात करने वाले हैं आज आईएनसी के मुद्दे पे। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब आईएनसी क्या चीज़ है? कई नर्सिंग जो आप एडमिशन लेने वाले हो या ले चुके हो तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। अब क्या होती है आईएनसी? अब आईएनसी क्या होती है? इसमें इंडिया की जो सभी नर्सिंग कॉलेज है उसको ये वाली संस्था मान्यता प्रदान करती है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। और एक होती है स्टेट काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल। स्टेट नर्सिंग काउंसिल। बात करूँ मैं राजस्थान की तो राजस्थान में चलती है आरएनसी, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल। तो अपन आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि आईएनसी अप्रूवल या आरएनसी अप्रूवल से जो अपन को इन फ्यूचर या जो डिग्री मिलने वाली है उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या फायदा हो, क्या नुकसान होने वाला है आईएनसी डिग्री का। मैक्सिमम बच्चों का डाउट होता है कि क्या हमारी डिग्री आईएनसी अप्रूवल नहीं है, हमारी कॉलेज आईएनसी अप्रूवल नहीं है तो हम बाहर काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, नोट सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, स्टेट में अदर स्टेट में हम जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या हमारी जो डिग्री है उसकी लिमिट कहाँ तक होने वाली है। तो आज हम उसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं आईएनसी अप्रूवल से जुड़ा हुआ। तो आईएनसी से फ़ायदा ऐसा है, यदि यदि आपकी डिग्री इससे अप्रूव्ड होती है तो आप, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, जो राजस्थान के स्टूडेंट हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो राजस्थान में जॉब के लिए एप्लीकेबल है। राजस्थान में तो जॉब कर सकते हैं, इसके लिए आप आरएनसी भी होगी आपके पास और आईएनसी भी होने वाली है। बात करूँ राजस्थान अदर स्टेट की, अदर स्टेट की बात करूँ तो आपकी डिग्री चाहे आईएनसी अप्रूवल हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप अदर स्टेट में भी जॉब के लिए एप्लीकेबल हो सकते हो, बशर्ते आपके पास आरएनसी की अप्रूव्ड कॉलेज होनी जरूरी है। आरएनसी आपको लाइसेंस या बोले तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देने वाली है, उसी के थ्रू आप अदर स्टेट में जॉब ले सकते हो। बात करूं मैं सेंट्रल जॉब, जैसे नोसेट एम्स के लिए जो एग्जाम लगता है इसके लिए भी एप्लीकेबल आप माने जाओगे, बशर्ते आपके पास आरएनसी का वैलिड जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके पास होना चाहिए। आईएनसी का यहाँ पे इन चीज़ों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपका। 1 2 3 आईएनसी इसमें कोई, लेकिन आईएनसी एक चीज़ आ रहा ना, कई बच्चे अपनी नर्सिंग की डिग्री करने के बाद एब्रॉड का रुख देखते हैं। सही पकड़े हैं। एब्रॉड या फॉरेन जाने की सोच रखते हैं तो उनके लिए बता दूं कि एब्रॉड में आईएनसी जरूरी है। उनके लिए आईएनसी अनिवार्य हो जाएगी। यदि आप एब्रॉड में जाना चाहते हो, एब्रॉड में जॉब करना चाहते हो तो आपके पास आईएनसी का वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर होना जरूरी है। क्या बोला तूने? तो ये उन विद्यार्थियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है जो एब्रॉड का रुख देख रहे हैं इन फ्यूचर। बात करूँ कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जो बिना आईएनसी के भी आपको एप्लीकेबल एलिजिबल होते हो, आप उन स्टेट उन कंट्री के लिए एलिजिबल होते हो यदि आईएनसी में मैटर नहीं करती। बात करूँ मैं फॉर एग्जांपल यूके, आप बिना आईएनसी डिग्री के भी यूके में जॉब कर सकते हो। तो कुछ कंट्रीज होती है जो बिना आईएनसी के भी आपको एलिजिबल करती है, एलिजिबिलिटी देती है। तो ये थे कुछ आईएनसी के फायदे और नुकसान। नुकसान ये होने वाला है कि आप एब्रॉड में बिना आईएनसी डिग्री के जॉब नहीं पा सकते हो कुछ कंट्रीज को छोड़ के।
कुछ कंट्रीज आपको ये मौका देती है कि आप आईएनसी वहाँ के लिए कोई ज़रूरी नहीं होती है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती आईएनसी की, ठीक है। वहाँ के लिए बात करूँ मैं आईएनसी की इंडिया के अंदर, तो आप राजस्थान में, अदर स्टेट में और सेंट्रल जॉब जो नॉर्थ सेट और एसआईसी या जो भी सेंट्रल जॉब्स के जो भी एग्ज़ाम लगते हैं आप उनमें बैठ सकते हो, दे सकते हो, वहाँ पे आप जॉब इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो ये थी कुछ आईएनसी से जुड़ी हुई कुछ मुद्दे जिनसे स्टूडेंट्स कुछ लगातार मेरे पास डाउट आ रहे थे कि क्या होगा, आईएनसी हमारी कॉलेज आईएनसी से अप्रूव्ड नहीं है या है, हमारी डिग्री अप्रूव्ड नहीं हुई तो, या हमारी डिग्री यदि आईएनसी से अप्रूव्ड नहीं है तो हमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी कोई खास दिक्कत होने वाली नहीं है। बस ये चीज़ याद रखना कि आईएनसी अप्रूव्ड यदि आप बाहर का रुख कर रहे हो, यदि सोच रहे हो कि इन फ्यूचर आप डिग्री के बाद में बाहर जाना चाहते हो, तो अब्रॉड के लिए ये ज़रूरी हो सकता है। आईएनसी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ देश होते हैं यूके वगैरह जो आईएनसी को फॉलो नहीं करते, मतलब उनके लिए आईएनसी की डिग्री हो या नहीं हो, आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ उन स्टूडेंट्स की जिनके डाउट्स थे कि जिस सेशन में हम कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उस टाइम पर आईएनसी अप्रूवल नहीं है, और इन फ्यूचर यदि कॉलेज को आईएनसी का अप्रूवल मिलता है तो क्या उनकी डिग्री आईएनसी मानी जाएगी, आईएनसी अप्रूवल होगी या नहीं होगी। तो उनके लिए बता दूं मैं, आईएनसी का अप्रूवल केवल उन्हीं कॉलेजों को मिलने वाला है या उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलने वाला है जिनके सेशन में आईएनसी अप्रूव्ड वो कॉलेज थी। एग्जाम्पल के तौर पे मानिए तो अभी जैसे 2024-25 का बैच आने वाला है, तो यदि आपके कॉलेज इस टाइम पर इस सेशन में 2024-25 में यदि आईएनसी का अप्रूवल रखती है, आईएनसी अप्रूव्ड है, तो आपकी डिग्री आईएनसी वैलिड होगी। कहने का मतलब आप आईएनसी अप्रूव्ड डिग्री के हकदार होंगे। यदि आपकी जैसे 2022 में आपकी कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड थी, 2023 में आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है, 2024 में नहीं है, और आपने एडमिशन ले लिया 2024 में, ठीक है। आपकी कॉलेज इन फ्यूचर 2026 में आईएनसी अप्रूव्ड होती है, आपने एडमिशन लिया 2024 में, 2026 में यदि कॉलेज को आईएनसी का अप्रूवल मिलता है तो आपकी डिग्री आईएनसी का अप्रूवल रखती है या नहीं रखती है। ये सबसे बड़ा अभी फिलहाल जो काउंसलिंग चल रही है इसमें सबसे बड़ा डाउट देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स का। तो मैं आपको बता दूं, यदि 2024 में यदि आपकी कॉलेज आईएनसी से अप्रूव्ड नहीं है और आपने एडमिशन ले लिया है और 2026 में आईएनसी का अप्रूवल मिल गया है, तो आपकी जो डिग्री होगी वो आईएनसी अप्रूवल नहीं होगी, जनता माफ नहीं करेगी। आईएनसी अप्रूव्ड नहीं होगी, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आईएनसी ये बात रखती है कि जिस वर्ष आप एडमिशन ले रहे हो उस समय पर वो कॉलेज आईएनसी से अप्रूव्ड है या नहीं है, ये बात मैटर करती है यहाँ पे। तो ठीक है, ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। जिन लोगों ने भी मेरे से ये डाउट पूछा था उन तक ये बात पहुँची होगी। जो फिर भी कोई संशय रहता है, कोई डाउट रहता है, आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो ये वाला क्राइटेरिया होने वाला है कि जिस समय पर आप जिस सेशन में आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो उस टाइम पर वो कॉलेज आईएनसी से अप्रूव्ड है या नहीं है। आपकी डिग्री उसी पर डिपेंड करती है कि आपकी डिग्री आईएनसी अप्रूव्ड होने वाली है या नहीं होने वाली है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। तो ये कुछ बातें थी जो फिलहाल काउंसलिंग से रिलेटेड थी। सेकेंड राउंड काउंसलिंग का चल रहा है तो उसमें बच्चों के कुछ डाउट आ रहे थे। अब मैं बात कर लेता हूँ कि राजस्थान में कौन कौन सी कॉलेज है 2024-25 सेशन के लिए। सेशन 2024-25 के लिए आईएनसी का अप्रूवल रखती है राजस्थान की कौन कौन सी कॉलेज है। लगभग 25 से 26 कॉलेज है, लगभग 25 से 26 कॉलेज ऐसी है जो इस टाइम पर सेशन 2024-25 के लिए आईएनसी का अप्रूवल राजस्थान में रखती है। मैं बात कर रहा हूँ ओनली गवर्नमेंट कॉलेजों की। तो मैं बता देता हूँ आपको कि कौन कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज अब की बार इसके लिए एलिजिबल है। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। आपको बता देता हूँ मैं आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज कौन कौन सी इस टाइम पर। दो 2024-25 और डेट बता देता हूँ मैं
आईएनसी की 28/10/2024 को जो अपडेटेड लिस्ट निकली थी उसके अंदर कौन कौन सी कॉलेज वहाँ पर अपना नाम रखती है, अपना स्थान रखती है। बात करूँ मैं असम जयपुर जोधपुर बीकानेर अजमेर अलवर उदयपुर कोटा। फिर कुछ ओल्ड कॉलेजें हैं जो आईएनसी का अप्रूवल 28/10/2024 की जो लिस्ट आई है उसमें अपना स्थान रखती है। ये 7 कॉलेज, एक चूरू की कॉलेज ओल्ड कॉलेज बचती है जो फिलहाल के लिए आईएनसी की लिस्ट में नहीं पाई गई है। आगे बात करूँ बाड़मेर, भीलवाड़ा, सिक्कर, पाली, करौली, तिजारा जो कि अलवर में पड़ता है, चित्तौड़ की आलना जो मेन डिस्ट्रिक्ट में है वो कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब क्या आता है दौसा। ठीक है, अगले कॉलेज की बात करूँ मैं सवाई माधोपुर। अगली कॉलेज की बात करूँ मैं सिरोही, एक है नाथ द्वारा जो कि राजसमंद में पड़ती है। ठीक है, अगली कॉलेज की बात करूँ मैं प्रतापगढ़, नागौर, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर की बात करूँ मैं बांसवाड़ा। ठीक है, फिर 12 चौबीस की बात करूँ मैं बूंदी। 25 नंबर की बात करूँ मैं झुंझुनू, फिर डूंगरपुर, और लास्ट कॉलेज एक और बात करूँ मैं हनुमानगढ़। तो ये कुछ 27 कॉलेजें हैं जो इस टाइम पर 2024-25 सेशन के लिए, मैं लिस्ट की बात कर रहा हूँ 28 अक्टूबर 2024 को जो आईएनसी की लिस्ट आई थी उसमें राजस्थान की 27 कॉलेजों का नाम देखा गया है जो आईएनसी का अप्रूवल फिलहाल के लिए रखती है। अब बात करूँ कुछ बच्चे के डाउट में है कि उन्हें कॉलेज भरनी चाहिए या नहीं भरनी चाहिए। तो जो लोग गवर्नमेंट कॉलेज का रुख कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज की ओर देख रहे हैं, उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज भर देनी चाहिए। ऐसा कोई ज़्यादा इश्यू आने वाला है नहीं कि तुम्हारी डिग्री आईएनसी अप्रूवल नहीं हुई तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको। हाँ, अब्रॉड के लिए कुछ समस्या आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में हम यहीं तक है, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Yeah.